ये विदेशी मुस्लिमों से तो बहुत प्यार करते हैं, जो भारत के मुस्लिमों हैं उनसे नफरत करते हैं। तो ऐसा क्या है जो ये भारत के मुस्लिमों से नफरत करते हैं? प्रधानमंत्री जी मजबूत नहीं है, हमारी भारत की जो जनता है वो मजबूत है। इसीलिए आज तक हमारे जो भारत देश पर कोई भी बुरी नज़र देखता है तो चाहे बेशक से हम क्या ना प्रधानमंत्री की कितनी ही बुराई क्यों ना करते हैं, मगर पूरा देश एक हित में होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो जाता है। 2 से 3% आबादी विदेशी यात्रा करती है। अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे निकले हैं, उसमें से एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पर जाकर ये मुस्लिमों पर प्यार लुटाते हैं, वहीं भारत में जो मुस्लिम है वो उन पे ये पत्थर बरसाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मेरे को तो ये लगता है इन्होंने जो बयान दिया है, इनको ये बयान देना चाहिए था कि जो मुस्लिम है वो सोना ना खरीदे और जो मुस्लिम है वो विदेशी यात्रा ना करे। और जो कहते हैं कि ये कह रहे हैं मुस्लिम जो वहाँ पे क्या नाम है हमारा खाने वाला तेल है वो तेल को ना खाए। ये सारी की सारी चीज़ें ये मुस्लिम पे लागू करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इनका ये एजेंडा रहता है कि मुस्लिमों को खिलाफ पे, मगर अभी हमारे देश की जो स्थिति है उस चक्कर में ये बोल नहीं पा रहे, नहीं तो इसको भी ये हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देते और आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी है जहां भी चुनाव लड़ती है वहां पे हिंदू मुस्लिम कराती है। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुआ था, वहां पे भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया। तो ऐसा क्यों है? ये विदेशी मुस्लिमों से तो बहुत प्यार करते हैं और जो भारत के मुस्लिमों हैं उनसे नफरत करते हैं। तो ऐसा क्या है जो ये भारत के मुस्लिमों से नफरत करते हैं? ये खुलेआम कहते हैं जो इनकी पार्टी के लोग हैं कि ये मुस्लिम के खिलाफ हैं और मुस्लिमों को बहुत बुरा बुरा करते हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा अत्याचार करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर मुस्लिम व्यक्ति पकड़े गए थे, उनको गौमूत्र पिलाया जा रहा था। तो ये कहाँ तक ये संवैधानिक दायरे में काम कर रहे हैं? ये इनके ही जन्म शासन में तो हो रहा है और मुस्लिमों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इतना किसी पे अत्याचार करोगे तो वो आपकी पार्टी का विरोध करेगा और आपकी पार्टी का विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है प्रधानमंत्री जो विदेशी यात्राओं पे गए हैं, अच्छी बात है अगर वो विदेशी यात्राओं पे जा रहे हैं। अगर उस विदेशी यात्रा से हमारे भारत का जीडीपी बढ़ती है या हमारे भारत का विकास होता है तो वो विदेशी यात्रा आप करिए। मगर यदि आप विदेशी यात्रा सिर्फ अपने घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल ये संवैधानिक नहीं है और इस पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि अगर वो चाहें तो ये मीटिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सबको तो ये क्या नाम है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह रहे हैं, घर पे बैठ के काम करने के लिए कह रहे हैं। तो ये भी चाहें तो ऑनलाइन के माध्यम से ये विदेशी यात्रा में इनको कोई वहां पर कोई काम तो करना नहीं है, बात ही तो करनी है। अगर किसी सुप्रीम लीडर से बात करनी है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से भी हो सकती है। मगर ये ऑनलाइन के माध्यम को ना अपना के जनता को, जो भारत की जनता है उसको घर बैठ के काम करने की शिक्षा दे रहे हैं और खुद अपने ऊपर इसको लागू नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने जो कहा सोना ना खरीदने के, मैं आपको बता दूं जो भारत की ना 20% आबादी है वही सिर्फ सोना खरीदती है, बाकी 80% आबादी नहीं खरीदती है। चलो मैं मोदी जी की बात मान के ये भी कह देता हूं अपने भारतीयों से कि जो 20% की आबादी है वो सोना ना खरीदे। मगर आप बताइए ना, आप जो ये फजूल खर्चे कर रहे हैं या आप कब बंद करना करेंगे? भारत की जनता को तो आप एडवाइस कर रहे हैं सोना ना खरीदे, आपकी बात मान भी लेंगे। आपके जो पार्टी के लोग हैं वो साइकिल चला रहे हैं, इससे पहले तो वो साइकिल नहीं चला रहे थे और मैं मान लूं वो क्या जीवन भर साइकिल चलाएंगे? अगर जीवन भर साइकिल चलाने के लिए वो तैयार हैं तो आप मेरे को बताइए। क्योंकि आप ये जो दिखावे की रील बना रहे हैं, ये रील बनाना बंद कर दीजिए। लोगों को, जो भारत के लोगों, उसको सबको पता है कि आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, वो साइकिल से नहीं चलेंगे। देश संकट में किन लोगों के कारण है? आप सोचिए ना, कब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, क्या उनको पता नहीं था कि देश में संकट आने वाला है, ऐसा ऐसा क्राइसिस आने वाला है? उसके लिए इन्होंने पहले ही क्यों नहीं नियम कानून बनाए, क्यों नहीं उसके लिए इन्होंने आगे सोचकर? मगर इनको तो क्या है, जब चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव के अंदर ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम का एंगल देके झोंक देते हैं पूरे देश को। आज सबसे बड़ी जो कमी है वो हिंदू मुस्लिम जो ये नफरत फैला रहे हैं। नहीं तो आप देखिए जी, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने देश के लिए क्या करा? आज भी मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी यूं कहें ये नफरत को खत्म करके हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए, तो आज भी हमारे जो मुस्लिम साथी हैं वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, अपना सारा जो संपत्ति है वो देने के लिए तैयार है देश के लिए। मगर आप नफरत फैला रहे हो और खुद जाके अपने विदेश में क्या में मुस्लिमों पर प्यार बरसा रहे हो, यहाँ के मुस्लिमों पर पत्थर बरसा रहे हो। तो ये क्या कब तक ले चलेगा? तेल का जो संकट है, तेल के संकट के लिए ये जो
विदेश की यात्रा कर रहे हैं, मगर विदेश की यात्रा करने से तेल का संकट दूर नहीं होगा, क्योंकि अभी युद्ध का माहौल है और युद्ध के माहौल में तेल का जो है, हार्मुज का जो है, अभी जो आने जाने का रास्ता है वो बंद करा गया है। उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। मगर इस हिसाब से तो जब सही करते, जब जाके वो ईरान से बात करते, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा तेल आता था वो ईरान से आता था, और ईरान से भी जब तेल आता था तो हम ईरान को पैसे नहीं दिया करते थे, और पैसे भी हम दिया करते थे तो अपनी भारतीय करेंसी में दिया करते थे, नहीं तो हम उनको पैसे नहीं देते थे, वो बदले में हमारे से सामान खरीद लेते थे। मगर अब इन्होंने वहां से क्या व्यापार खराब कर दिया है कि इनको क्या नाम है, अपना अमेरिका से क्या डर लग रहा है, और इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप से जो दोस्ती है उसमें इनका क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। क्योंकि जब जो चीज़ें हमें सस्ती मिल रही है तो वो चीज़ महंगी लेने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री जी मजबूत नहीं है, हमारी भारत की जो जनता है वो मजबूत है। इसीलिए आज तक हमारे जो भारत देश पर कोई भी बुरी नज़र देखता है तो चाहे बेशक से हम क्या ना प्रधानमंत्री की कितनी ही बुराई क्यों ना करते हैं, मगर पूरा देश एक हित में होके प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद हम हैं। मगर ये प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं। वो जो भारत के जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का काम करा है इन्होंने। कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, तो ऐसे क्या देश चलेगा।